CIA डायरेक्टर हैज लैंडेड इन मॉस्को, ऐसा माना जा रहा है। एक C-31 हरक्यूलिस उतरा, उसमें से कोई बहुत बड़ा वीआईपी गया, एक मोटरकेड अमेरिकन की पूरी उसको ले गई, और मॉस्को में बहुत सालों बाद C-31 उतरा, हरक्यूलिस उतरा। तो ये माना जाता है CIA के डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ, ही हैज लैंडेड इन मॉस्को, ऐसे काफी लोगों का मानना है, काफी मीडिया आउटलेट से भी खबर आ रही है। और ये जाके वहां KGB के हेड और पुतिन से मिलेंगे। अब ये फॉर्मली मिलेंगे, इनफॉर्मली मिलेंगे, ये नहीं पता, पर C-31 उतरा, जब ये बड़े लोग उतरते, इनकी गाड़ियां लाओ, लश्कर सारा इनके साथ उतरता। तो यहाँ पे एक बड़ी अचरज की बात है, जब अमेरिका सैंक्शंस कोऑर्डिनेट कर रहा, दे वांट टू टॉक विद पुतिन, दे वांट टू मेक श्योर पुतिन इज ऑन देयर साइड। चाइना को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि चाइना पे मैं बात करने वाला हूँ। चाइना की रीढ़ की हड्डी को हिट किया है, तो इसलिए चाइना की औकात नहीं ज्यादा फुदकने की, बट दे वांट टू मेक श्योर दे आर मैनेजिंग द रशियंस, और इसीलिए गए। और अचंभे की बात यह कि जब वहां वो बैठे हैं, मेरे हिसाब से डॉक्टर जयशंकर साहब भी वहां है, डॉक्टर जयशंकर साहब भी वहां है। क्या ये अकस्मात है? इज इट अ कोइंसिडेंस दैट डॉक्टर जयशंकर, रिचर्ड जॉन क्लिफ एंड रशियंस आर मीटिंग ऑन द सेम डे? ये मीटिंग रशियंस को पहले पता थी, they could have delayed Dr. Jaishankar by a day or two, but they did not. They got the CIA director there. मतलब things are getting interesting. ये CIA के डायरेक्टर वहां और जयशंकर साहब वहां पे, और आज पुतिन ने जम के मोदी जी की तारीफ भी की, उस पर बात करेंगे, और काफी सारी डेवलपमेंट्स हैं तो उस पर बात करेंगे। तो ये मुझे थोड़ा विचित्र सा समीकरण लग रहा है कि हाउ इज इट हैपनिंग लाइक सच अ टाइम्ड कोइंसिडेंस। बट जियोपॉलिटिक्स में कोई कोइंसिडेंस नहीं होती, देयर इज नो कोइंसिडेंस इन जियोपॉलिटिक्स। When something happens, it has to happen. इसको होना है तो इसको होना है। तो अब देखेंगे, तो मुझे लगता है कि KGB और अपना FSS जिसे आज कहते हैं, दे आर कोऑर्डिनेटिंग एंड दे वुड बी कोऑर्डिनेटिंग अगेंस्ट ईरान। अभी अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि मेरे रशिया शुड गेट इन्वॉल्व, क्योंकि सीरिया में भी बहुत एक्टिविटी हो रही है, ईरान में बहुत एक्टिविटी हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो आपका कॉमेडियन है इनकी ज़ेलेंस्की, उसका कुछ ट्रेड ऑफ आप दोगे तो पुतिन मान जाएंगे। पुतिन वांट्स अ ट्रेड ऑफ, पुतिन वांट्स अ फेस, एंड पुतिन इज गेटिंग एक्टिव टू गेट ऑन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। हो सकता कुछ सैंक्शंस पे भी रशिया पे ईज होगी, और मैंने आपको डिक्लेयर किया था, मैंने जो भी अमेरिका में वो अधिवेशन वगैरह पास किया जा रहा है टेरिफ्स का, मैंने कहा दैट विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे, और भारत पे वो कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगर आप अमेरिकन एम्बेसडर को सुने, उन्होंने कहा वो तो कांग्रेस यार पुश कर रहा था, वो पास करा लिया हमने। तो मतलब ट्रम्प डजंट वांट इट टू गो थ्रू, मतलब ट्रम्प का इनिशिएटिव नहीं है। हाँ, कांग्रेस सेनेट वेनेट में धक्का लग रहा था, आ गया, ठीक है, बट अगेन मैंने आपको समझा था दैट अधिवेशन इज ओनली ए लेवर, इट्स नॉट अ गिलोटीन। ये वो गिलोटीन नहीं है, और वही अमेरिकन एम्बेसडर ने भी समझाया कि वो गिलोटीन नहीं है। ये समझाना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ लोग TRP के लिए कुछ भी छाप देंगे कि 100% टेरिफ भारत पे, और लोग सोचे अच्छा ये नया क्या आ गया। बट यहाँ वही अमेरिका का एम्बेसडर भी कल मजाक बना रहा था कि कुछ चैनल्स का, कि भाई कैसे कैसे प्रोग्राम चलाते हैं, 12-12 लोग चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। बट एनीवे, नॉट ऑफ माय प्रॉब्लम, सो दैट इज व्हाट दे डू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको ट्रैक करना पड़ेगा, ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। समथिंग इज कुकिंग। चाइना हिट, चाइना हिट में क्या, चाइनीज बैंक हिट। आपको याद होगा मैंने आपके साथ एक स्टोरी की थी बहुत पहले, मैंने कहा जो ईरान का तेल चाइना में जाता है, तो चाइना में काफी सारी वो छोटी छोटी रिफाइनरीज हैं जिन्हें टी पॉट रिफाइनरीज कहते हैं। वो टी पॉट रिफाइनरीज एक पर्टिकुलर बैंक के साथ ही जुड़ते हैं, उनका खाता होता है। इनमें ये 2 नंबर का तेल प्रोसेस होता है। देखिए, ईरान में 2 तरह के, 2 नंबर के भी 2 तेल है। एक है जो ईरान बेचता है डायरेक्ट, एक है जो खमेनी एंड कंपनी थ्रू और IRGC के बड़े लोग डायरेक्ट बेचते हैं। वाहिदी पे, अरे यार कहना भूल गया, वाहिदी पे $10 मिलियन की बाउंटी लग गई है। IRGC के 5 अफसरों पे $10 मिलियन की बाउंटी अमेरिका ने अनाउंस की है, अभी और भी होगी। तो नेतन्याहू साहब ने कहा कि मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है IRGC ने। पहले वो खैर वो बीवी में बताऊंगा आपको, वो भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो IRGC के 5 अफसरों पे 10-10 मिलियन की बाउंटी वाहिदी के सर पे ऑफिशियली बाउंटी अनाउंस कर दी गई इन सैंक्शंस के माध्यम से। तो मतलब वाहिदी मान लो आज कल परसों टिकट कटने वाली है। अब ये जो टी पॉट रिफाइनरीज थी, ये 2 नंबर का तेल, 2 नंबर का 2 नंबर जो है वो तेल खरीदती, इनको प्रोसेस करती थी, और इसका पैसा इनका यूजुअली 1-2-4 बैंक है जिनमें इनके खाते खुलते, उनके साथ इनकी डीलिंग होती थी। पीछे अमेरिका में जब ट्रंप गए थे चाइना, उससे पहले आपको याद होगा एक टी पॉट रिफाइनरी और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे प्रतिबंध लगाया था। तब मैंने आपको कहा था, मैंने कहा भाई ये अमेरिका का POC है, अमेरिका इज सेंडिंग अ मैसेज टू चाइना, हमें पता तुम्हारा तेल पानी कहां से आता है,
और अगर पंगे लोगे तो तुम्हारी रिफाइनरी और तुम्हारे उस बैंक पे हम प्रतिबंध लगा देंगे। वो एक प्रो के भाई फॉल इन लाइन। पर चाइना चाइना वो फॉल इन लाइन कहाँ होगा? आज स्कॉट बेसेंट से एक बात पूछी गई, बोला सर ये जो आपने बोला पोर्ट्स, आपने बोला 60 एंटिटियां, पर ये कैसा आपका लिस्ट है जिसमें चाइना के बैंक्स का नाम नहीं है भाई? सो आर चाइनीज बैंक्स एक्सेप्शन? चाइनीज बैंक्स एक्सेप्शन है, आप चाइना के बैंकों को नहीं छोड़ोगे? स्कॉट बेसेंट ने बोला किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई भी चाइना का बैंक संलग्न पाया जाएगा, दे विल बी प्रोसिक्यूटेड, उन पे सैंक्शंस लगेंगे और कंट्री पे सैंक्शंस लगने वाली है। पहली बार अमेरिका में ने ट्रंप के अंदर ये हिम्मत दिखाई है जब वो डायरेक्ट चाइना और चाइना के बैंक्स को सैंक्शन करने की कोशिश करे। इसमें चाइना का बड़ा सा बड़ा बैंक हो, यानी कि चाइना आपका चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक हो, चाइना पोस्टल बैंक हो, द बैंक ऑफ चाइना, उन सब का नाम है। और ये कहीं ना कहीं ईरान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और ईरान का जो तेल है वो लेके उसको वाइट करते थे। वैसे मनी लॉन्ड्रिंग आपकी पाकिस्तान के पोर्टों से भी होती थी, आपके तुर्किया के पोर्टों से भी होती थी। तो पाकिस्तानियों, तुम जो शो तो देख रहे होंगे, क्योंकि हमारे टॉप आई थिंक थर्ड और फोर्थ ये शो हाईएस्ट पाकिस्तान में देखा जाता। तो भाई तुम्हारे चूल्हे पे पत्थर पड़ गए आप, क्योंकि ये जो तुम्हारा मुल्ला मुनीर है ये तुम्हारे चूल्हे की राख भी भिखवा देगा। तो ये बेसिकली तुम्हारे पे ये अब तुम ये काम नहीं कर पाओगे। तो चाइना के बैंक का रेट, तो चाइना के लिए डबल मार है। एक, आप ऑयल ईरान से नहीं ले पाओगे तो आपको ऑयल मेरे से लेना पड़ेगा डॉलर में, वो मैंने आपको समझाया। आपकी टी पॉट रिफाइनरीज विल बी हिट, आईआरजीसी का 2 नंबर का पैसा और खमीनी का पर्सनल पैसा दोनों हिट हो गया। वाहिदी खमीनी जो भी आजकल चला रहा उसका पर्सनल पैसा दोनों हिट हो गया और चाइना का बड़ा से बड़ा बैंक हिट होगा। अब 25% टैरिफ की बात नहीं है, मेरा चाइना माइट कमेंट से कि ठीक है यार मैं 25% टैरिफ दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। साहब 25% टैरिफ की बात नहीं है, यहां बात है कि तुम्हारा धंधा पूरा हिट हो जाएगा। यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द डॉलर सिस्टम। कैन चाइना अफोर्ड दैट विद दिस फेलिंग इकोनॉमी? नो। चाइना की हर अर्थव्यवस्था फेल हो गई। चाइना का एक भी प्रोविंस अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहा। चाइना में लाखों लोग बेरोजगार हो रहे। अभी मैं पी गुरुज पे बात कर रहा था, एप्पल, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नोकिया, एरिक्सन एंड वन मोर कंपनी, दे ऑलमोस्ट लेफ्ट चाइना। जो गूगल के फोन बनते थे, गूगल पिक्सल फोन, चाइना में 2027 में हर फोन भारत में बनेगा। चाइना से टोटल छुट्टी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 15 जॉइंट वेंचर कैंसिल कर दिए। सो चाइना की जो हालत, वो देखिएगा पी गुरुज में, वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। तो वो जो चाइना की हालत है वो बद से बदतर हो गई है एंड चाइना इज रियली सिंकिंग एंड देयर इज इट्स डाउन द स्लोप। सो इसमें इतने में 25% शायद वो खेल भी जाए, बट डॉलर से निकलना आई डोंट थिंक चाइना कैन डू दैट। जबकि चाइना का ऑफिशियल रिप्लाई यह है कि वी आर एंगेजिंग विद ईरान एज पर इंटरनेशनल रूल्स, बट बेबी द इंटरनेशनल रूल्स हैव चेंज्ड। म्याओ म्याओ कह रही थी इंटरनेशनल रूल से एंगेज करें। मैंने कहा म्याओ म्याओ इंटरनेशनल रूल चेंज हो गए भैया, कहाँ हो तुम? मिंग म्याओ म्याओ, मिंग माओ है उसका नाम, उसे मैं प्यार से मिंग माओ माओ म्याओ म्याओ कहता हूँ। तो म्याओ म्याओ को बोलो भैया इंटरनेशनल रूल चेंज हो गए, तो कम ऑन वेक अप। तो ये चाइना का जो ईरान को सपोर्ट था, जो पाकिस्तान को सपोर्ट था, और जो बेसिकली रेड जहाज था, जो जहादियों को सपोर्ट करता था और उन्हें पैसे देता था और इंटेलिजेंस देता था, ये उसका रिपरकशन है।